ऐसे एक गांव में एक हाथी आया, तो गांव भर हाथी को देखने चले। चलो हाथी आया देखा जाए, चलो हाथी आया देखा जाए। तो उसी गांव में 4-5 अंधे रहते हैं। अंधवे सुने तो कहीं चलो यार हम लोग देखा जाए। तो अंधो हाथी देखे आए, तो सब तो दूर से देखे, अंधवे हाथ से छू के देखे। एक अंधवा ऐसे हाथ डारी तो के हाथे में के हाथ में हाथी के पूंछ है, पुछवा का सोहरा वरा चला गला। दूसरा अंधा हुआ तो हाथ ऐसे रखे तो के हाथ के नीचे हाथी के कान आवा, कनवा कैसे सोहरा चला गया। तीसरा अंधा हुआ तो हाथ डारे तो हाथी के सूंड पे पड़ा, वो देख ले इस तरह चला गया। एक अंधा और आवा, वो हाथी के पीठ पर ऐसे हाथ रखे, उसके बाद चला गया। जब वो हाथी चला गया तो गांव वाले कहने लगे आज हाथी आया था, हमने देखा हमने देखा। तो अंधवे कहे हम लोग देखे। तो अंधवा से पूछे न चाहिए बताओ हाथी कौन मिल रहा है। तो जिके हाथ एक अंधवा से जब पूछे हाथी कौन मिल रहा है तो कहे हाथी ऐसे जैसे कुचरा। अल्लाह लोग जान के लागत है कि हाथे में है हाथी के पूंछ है, तो कहता हाथी वैसे जैसे कुचरा। दूसरे से पूछे तुम देख रहे हो कौन मेरा हाथी रहे, तो कहे हाथी वैसे जैसे सूप। तो लोग जान के कुछ नहीं के हाथ कान पर पड़ा, कहे हाथी ऐसे जैसे सूप। दूसरे से पूछे तीसरे से कि तुमने हाथी देखा कैसा था, तो उसने कहा हाथी वैसे जैसे डंडा। तो जान के सूंड देखी। पांचवे से पूछा तुमने हाथी को देखा हाथी कैसा था, तो कहा हाथी वैसे जैसे तखत। लोगों ने समझ लिया कुछ नहीं, इसका हाथ हाथी के पीठ पर पड़ा। अल्लाह अल्लाह। तो जो जिस हैसियत से होता है उसको वैसे ही वो चीज नजर आती है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी दुनिया की कुछ चीजें पसंद थी। नंबर 1 पर फरमाते हो कि बैलैया मिनद दुनिया सलास। हजरत अबू बकर कहते हैं दुनिया की 3 चीजें मुझे बड़ी महबूब हैं। नंबर 1 पर फरमाते अन्नज़रु इला वजहि रसूलिल्लाह। नंबर 1 पर फरमाते हैं रसूलुल्लाह के चेहरे को देखना ये मुझे बहुत पसंद है। सुभान अल्लाह। सरकार का चेहरा देखा करें। हजरत अबू बकर को बेपनाह पसंद। सरकार कितने हसीन थे सहाबा से पूछो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी नबी के चेहरे की तारीफ की है। रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। अल्लाह अल्लाह। रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। अक़मरी ने सरवे जाफदा, ये भी नहीं वो भी। वाह 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सरकार का चेहरा हजरत अबू बकर को बहुत पसंद। दूसरे नंबर पर फरमाते हैं इन्फाक माली अला रसूलिल्लाह। हजरत अबू बकर कहते हैं मैं अपने माल को रसूल के ऊपर खर्च करूं, ये मुझे दुनिया की दूसरी चीज है जो पसंद है। हजरत अबू बकर कहा करते थे कि अल्लाह मुझे दौलत दे और मैं अपनी दौलत को नबी के ऊपर खर्च करूं।
खुशनसीब हैं वो लोग जिन्होंने इसमें चंदा दिया नबी की मीलाद पर और हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सुन्नत को जिंदा किया। अल्लाह अल्लाह। और तीसरे नंबर पर फरमाते हैं अंतकोना ताता रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतकोना बिनती ताता रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तीसरी महबूब चीज मुझे ये है कि मेरी लड़की का निकाह हुजूर से हो जाए। जरा इको बंद करो भैया, इको तो नहीं चाहिए, इको बंद कर दो बिल्कुल। तो तीन चीजें हजरत अबू बकर को बहुत पसंद। नंबर एक पर हुजूर का चेहरा देखना, दूसरे नंबर पर अपना माल रसूल के ऊपर खर्च करना, और तीसरे नंबर पर कहते थे कि मेरी लड़की की शादी रसूलुल्लाह से हो जाए। तो अल्लाह ताला ने उनकी इस ख्वाहिश को पूरी किया और इसी शव्वाल के महीने में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सरकार की शादी हुई। माशाअल्लाह। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुजूर से बेपनाह मोहब्बत थी, इसीलिए जब हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के विसाल का वक्त आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत आयशा से हजरत अबू बकर ने पूछा, क्या ऐसा ये बताओ कि मेरे नबी का विसाल किस दिन हुआ था और मेरे नबी के जनाजे में कपड़े, मेरे नबी के कफन में कपड़े कितने थे? क्यों? उनकी आरजू थी कि जिंदगी में मैंने अपने नबी की हर हर सुन्नत को अदा किया, लेकिन दो सुन्नतें अभी बाकी हैं। एक तो ये कि जिस दिन हुजूर का विसाल हुआ था उस दिन मेरा विसाल हो जाए, और दूसरी सुन्नत ये कि जितने कपड़े मेरे नबी के कफन में थे उतने ही कपड़े मेरे कफन में भी लगाए। अल्लाह अल्लाह। और अल्लाह ताला ने वो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की ख्वाहिश पूरी की। सोमवार के दिन सरकार का विसाल हुआ, सोमवार के दिन हजरत अबू बकर का विसाल हुआ, और जितने कपड़े कफन में सरकार के थे उतने कपड़े हजरत अबू बकर के कफन में लगाए गए। बेपनाह आशिके रसूल थे, इसीलिए हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में बताया जाता है अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक, तहकीक है कि नबियों के बाद इंसानों में सबसे अफजल कौन है? अबू बकर सिद्दीक, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक है। इसीलिए हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया था कि अल्लाह के शेर अली ये बताओ कि हुजूर की उम्मत में सबसे बड़ा पहलवान कौन है? जब हजरत अली से पूछा गया कि हुजूर की उम्मत में सबसे बड़ा पहलवान कौन है, तो हजरत अली ने फरमाया हजरत अबू बकर सिद्दीक ये उम्मत मोहम्मदिया में सबसे बड़े पहलवान हैं। पूछा गया क्यों? तब बताया हजरत अली शेर खुदा ने कि एक जंग के मौके पर यह हुआ कि जंग के टाइम पर हुजूर की हिफाजत कौन करेगा, हुजूर की निगरानी कौन करेगा? इसलिए कि हुजूर का पूरा जमाना दुश्मन था। लोग चाहते थे ये कत्ल हो जाए तो अल्लाह की वहदानियत का ऐलान बंद हो जाए, पूरा जमाना दुश्मन। ऐसे वक्त में नबी की निगरानी करना और हिफाजत करना ये बहुत कठिन काम था, लेकिन हजरत अली कहते हैं कि इस काम के लिए सबसे आगे बढ़े तो बढ़े थे कौन? वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। सुभान अल्लाह। इसीलिए हजरत अली कहा करते थे उम्मत मोहम्मदिया में सबसे
पहलवान अगर कोई है तो हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु। इसलिए ऐ लोगों, आज आपने ऐसे शख्स के नाम को आज रोशन किया जिनका एहसान हम तमाम उम्मत मुस्लिमा पर है। अल्लाह ताला इस जलसे की बरकतें हम सबको, आप सबको अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहजादे निजाम मिल्लत जोर बरकार किया साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग थोड़ा सिमट जाओ यार तो अच्छा रहा, बहुत गड़बड़ लग रहा है। चलो बैठे रहो, अभी बाद में मेरे करना। दरूद शरीफ पढ़ लो। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन जा रहे थे और उधर से हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु आ रहे थे। दोनों ने एक दूसरे से सलाम किया और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। तो हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु से हजरत अली ने पूछा, ऐ अबू बकर, आप मुझे देखकर मुस्कुराए क्यों? तो हजरत अबू बकर ने कहा था, अली, इसलिए मैं देखकर तुम्हें मुस्कुराया कि हुजूर ने फरमाया है कि कयामत के दिन जन्नत में जाने का टिकट अली बांटेंगे। ये तुम्हारा मर्तबा सुनकर और तुम्हें देखकर मुझे खुशी हुई और मेरे होठों पे मुस्कुराहट आ गई। लेकिन हजरत अली ने हजरत अबू बकर से पूछा, हजरत अबू बकर ने अली से पूछा कि अली ये बताओ तुम मुझे देखकर क्यों मुस्कुराए? तब हजरत अली कहते हैं कि आपको देखकर मुझे इसलिए मुस्कुराहट आई कि मैंने भी हुजूर से सुना है, हुजूर ने फरमाया है कि अली, कयामत के दिन जन्नत में जाने का टिकट उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको देखकर, आपका मर्तबा सोचकर मुझे खुशी हासिल हुई। ऐ लोगों, इनकी जिंदगी से एक सबक मिलता है कि हम किसी के मर्तबे को देखें तो खुश हों, हसद न करें, जले ना। लेकिन आज हम लोगों में है, अभी प्रधानी के इलेक्शन है, ऐसे ऐसे उरहू गुरहू खड़े हो गए हैं कि जिनका उनके मेहरुआ खुद वोट न दे, खड़े हो जाइए। लोग समझेंगे कि तू काहे खड़े हो गए रे, तुका को वोट दे? तो कहीं हम जीते चाहे हारे, लेकिन हम फलनवक न जीते दे। हराने की नीयत से खड़े होते हैं, ये हसद है। सहाबा के अंदर हसद नहीं था। किसी को देखकर जलना नहीं चाहिए, न किसी का ओहदा देखकर, न किसी की दौलत देखकर, न किसी का इल्म देख करके जलना नहीं चाहिए। हसद करना ये हम मर्दों का काम नहीं है। आजकल बहुत से लोग मौलवी मौलाना का देख के हसद करते हैं। देखे अगर बढ़िया ठीक ठाक है मौलवी तो कहीं लागत है कि मदरसा में इसके हाथ में कोनो मदरसा की रसीद आएगी। अगर फटा पुराना देखे तो कहीं जाओ पढ़ाए कोनो फायदा है, मौलवी आना में है, देखो कपड़ा नहीं जुआ। ऐ लोगों, मौलवियों को, आलिमों को गिरी निगाह से न देखो। अब कोई नबी आने वाला नहीं है जो हमको तुमको अच्छी राह बताए। अब यही उलमाए किराम हैं जो हमको तुमको दीन का रास्ता बताएंगे। बेशक बेशक। इसलिए हमें जलना नहीं चाहिए। कुरान की आयत नाज़िल हुई, मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम लाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं। साहबे किराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा? कहा ना।
तो कहा हम लोगों को फिर दीन कौन बताएगा? सरकार ने फरमाया था मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद अब कोई नबी तो नहीं आएगा, लेकिन मेरी उम्मत के उलमा तुम्हें दीन बताते रहेंगे, वाह 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 वाह। दीन सिखाते रहेंगे। तो ऐ लोगों, आलिमों से मौलवियों से मोहब्बत रखो। मौलाना साबिर साहब आपके गांव में हैं, आप इनसे मोहब्बत करिए, इनके पास बैठिए और इनसे दीनी बातें करिए और पूछिए। ये नहीं कि बैठने के बाद दुनिया की बात है। आप प्रधान पास बैठो, कोटेदार पास बैठो तो दुनिया की बात करो, लेकिन मौलाना के पास बैठो तो दीन पूछो। इसलिए कि हर आदमी के पास वही होता है, वही देता है जो उसके पास होता है। तो इनकी कद्र करो। इल्म बहुत जरूरी चीज है, लेकिन आज देखा जाता है लोग हसद करते। अभी निकाह हो रहे हैं, होंगे, बारात आएगी, लगभग 25-25 गाड़ी लेके चलते हैं, लगता है कि किसी मंत्री की बारात आ रही है। और के बाद जब इमाम साहब निकाह पढ़ाई हैं, अब मंगी है कि आवन सो, तो कहे दुई कलिमा पढ़ाए दी से कि आवन सो। अरे फिर उसके लिए 10 आदमी बटुरेंगे, पंचायत मशवरा करेंगे, कत्ता दी हो मौलवी कहीं 1100 दी कि 1500 दी। अफसोस है कि तुमने 25 गाड़ी जब बंधाया बारात के लिए, तब तुमने किसी से मशवरा नहीं लिया। 10 लाख रुपया शादी में खर्च किया, मशवरा नहीं। और वो इमाम जो तुम्हारे बच्ची को कलमा पढ़ाया, तुम्हारे बच्चे को कलमा पढ़ाकर गुनाहों से पाक करे, इजाबो कबूल कराए, उसको देने के लिए हम लोग सोचते हैं। हदीस पाक में मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फहुवा दखलल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह की बोली बोली वो जन्नती हो गया। हाँ हाँ। तो तुम्हारा इमाम तुम्हारे बेटे को कलमा पढ़ा के जन्नती बना रहा है, तो आप 2100, 2500, 5000 रुपया देने के लिए आप परेशान हैं। हसद न करो, अपने इमामों की कद्र करो। लेकिन आज देखा जाता है कि अगर हसद है तो मौलवियों से,